हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, या जो यूपीएससी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, बांटने से ही ज्ञान बढ़ती है। आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर देखें। इसमें मैं कुछ बहुत अच्छे टिप्स बताऊंगी जो आपको यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो वीडियो स्किप ना करें, ध्यान से देखें। हो सके तो कॉपी और पेन ले करके आप नोट्स लगातार बनाते चले जाएं और आप वीडियो को ध्यान से देखें। आज हम बहुत कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम सीखेंगे यूपीएससी एग्ज़ाम पैटर्न। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, या तो आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं, या आपका फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट होगा। सभी टॉपर्स कहते हैं कि आपको एग्ज़ाम की क्लैरिटी होनी चाहिए। आप किस जगह जा रहे हैं, वहाँ आपको पता है कि आपको एक जॉब चाहिए, आईएएस बनना है, पीसी आईपीएस बनना है, आपको बड़े बड़े पोस्ट चाहिए। वो एक टारगेट हो गया, बट उसके रास्ते कैसे हैं, उस रास्ते में हमें कैसे पड़ाव आएंगे, आज आप इस वीडियो में जानेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस। जी, आज हम एग्ज़ाम पैटर्न को समझेंगे थोड़ा, फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे, और मैं बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देने वाली हैं, तो ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत मैराथन की तरह आप ले सकते हैं, ये मैराथन की तरह है। आज से ही आपको कमर बांध लेनी है, क्योंकि कुछ महीनों बाद ही यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है। मई जून में, मेनली ये मई में होता है, बट ये मई जून में होता है। आप ऐसा मान के चलिए कि आपके पास बस अप्रैल लास्ट तक ही समय है। तो आपको करना क्या है, अपनी कमर कस के बांधनी है। इतनी कस के मत बांध लीजिए कि सफोकेशन हो जाए, रिलैक्स। अब आपको अलर्टनेस के साथ पढ़ाई करना है। आपने जितना भी पढ़ाई किया है, गहरी सांस के साथ आप उसे रिवाइज़ करें, और जो बाकी रह गया है उसे पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ पे पैनिक होने से आपका ही लॉस है। तो देखिए, प्रीलिम्स पहले यूपीएससी एग्ज़ाम की पहला स्टेज है प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन। इसे आप जब क्वालिफाई करते हैं तब जा कर के आप मेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं, और जब आप मेन एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करते हैं तो आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होते हैं, मतलब ऑप्शन दिए रहेंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसके करेक्ट आंसर आपको बताने हैं। बट यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिटेल स्टडी ज़रूरी होती है। स्टेज 2 में सिर्फ लिखना होता है आपको। बहुत सारे पेपर होते हैं और आपको लिखना होता है इसमें। इंटरव्यू में पर्सनालिटी टेस्ट है, मॉक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओरली, और आपको ओरली जवाब देना होगा। अगर आप बाई चांस प्रीलिम्स में फ़ेल हो गए तो नेक्स्ट ईयर आपको फिर से प्रीलिम्स देना होगा। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तब मेंस में देंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई करते तब इंटरव्यू देंगे। बाई चांस अगर आप इंटरव्यू में फ़ेल हो गए, फिर से आपको प्रीलिम्स देना होगा, फिर मेंस देना होगा, फिर इंटरव्यू देना होगा। यहाँ तक समझ गए आप। नेक्स्ट आते हैं हम अब प्रीलिम्स की बारी, जो कुछ महीनों बाद है। आप इतने दिनों से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने का सपना देख रहे हैं, अब एकदम डायरेक्शन, अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करें। जितना भी हो गया उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि पास्ट में हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में भी हम कुछ नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं हम अभी कर सकते हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं, अलर्टनेस, अवेयरनेस, कि मैं क्या पढ़ रही हूँ और मैंने जो भी पढ़ा है उसे कैसे अप्लाई करना है, ये सीखना है यहाँ पे। जी हाँ, मतलब जो प्रीलिम्स का पेपर है ना, वहाँ पे आपको अप्लाई करने सीखना आना चाहिए, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन है, आपके आंखों के सामने आंसर होगा, तो आपको क्वेश्चन के थ्रू आंसर कैसे आना आएगा, ये सब के लिए। तो जो प्रीलिम्स का पहला पेपर होता है उसमें दो पेपर होते हैं। पहला है जनरल स्टडी, सेकेंड है सी सेट। पहला पेपर 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। सेकेंड पेपर सिर्फ क्वालिफाइड है, ये 2 घंटे का होगा, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। हाँ, आपने सही सुना, जो सेकेंड पेपर है ना, उसमें एक क्वेश्चन कम से कम 2 समथिंग मतलब ले सकते हैं आप, क्योंकि इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे पूरे ईयर जनरल स्टडी की स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, मतलब फिजिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये मेन सब्जेक्ट लेके चलते हैं, इन्वायरमेंट, जो आगे मैं बताऊंगी आपको। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बट उनका ध्यान सी सेट से थोड़ा सा हटता है, तो सी सेट पे आप ज़्यादा ध्यान दें। अभी से आप अगर ये वीडियो देख चुके हैं तो आप आज से ही मॉक टेस्ट देना चालू करें, रिलैक्स होके दें, कम दें। अगर आपकी तैयारी पूरी नहीं है तो मैं कहूँगी स्टार्टिंग में आप 100 क्वेश्चन रहते हैं वो, तो आप 20 दें, फिर चेक करें कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं, फिर 20 दें। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आपकी स्थिरता मायने रखती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, फोकस मेन है आपका। भले आपने कम पढ़ाई किया, बट अगर आप फोकस्ड हैं तो आप आंसर ढूंढ पाएंगे, नहीं तो आप पैनिक में सब कुछ गड़बड़ करके आ जाएंगे। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऐसे सोचिए कि ये एग्ज़ाम की तरह है, ठीक है। हाँ, मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ, लेकिन मेरा मोटिव है आपको एग्ज़ाम क्वालिफाइड कराना, सिर्फ आके ये नहीं बताना कि ये है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो सी सेट है उसके लिए आज से ही आप प्रिपरेशन चालू करें, पर डे 10 क्वेश्चन सॉल्व करें, देखिए कि आपका कितना मार्क्स इम्प्रूव हो रहा है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ढूंढिए, क्योंकि सी सेट में आपके पास टाइम 2 घंटे होते हैं। आपको मिनिमम, अगर आपने 30 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए तो आप पास होंगे, गारंटी है। बट डर की वजह से या प्रैक्टिस कम होने की वजह से बच्चे उतना भी नहीं कर पाते सही। तो आपको अपनी एक्यूरेसी इसमें बढ़ानी है, क्योंकि इसमें 33 मार्क्स लाना पड़ता है, मतलब 33% लाना है, मतलब 60, अब 70 मार्क्स अगर आपका आ गया, 66, 70 आप मान के चलिए, अगर 200 में से 70 आ गया तो आप सी सेट क्वालिफाइड हो गए। और जीएस पेपर में अभी जो स्टडी, मतलब क्वालिफाइड कर रहे बच्चे, कम से कम आपको 120 के आसपास आने से मार्क्स आप क्वालिफाइड कर जाएंगे। इसमें आपको, मतलब इसके नाम से लोग डर जाते हैं। ये एग्ज़ाम इतना टफ नहीं है जितना नाम की वजह से लोगों ने इतनी बता दी है कि अरे यूपीएससी बहुत टफ है। इसमें आप आधी तैयारी के साथ विजयी पा सकते हैं, बस आपको अवेयर होना होगा, और इतने अवेयर तो आप हैं ही। अगर नहीं अवेयर हैं तो अभी अवेयर हो जाइए। देखिए, ये जीएस पेपर 1 है, जिसमें आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के बारे में पूछा जाएगा। जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का वार, इसराइल फ़लस्तीन का वॉर, और जो भी नए नए चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पता होना चाहिए। गवर्नेंस एंड पॉलिटी इन इंडिया, कि इंडिया की पॉलिटी क्या है, गवर्नेंस क्या है, यहाँ की सरकारें कैसी चल रही हैं, यहाँ की नीतियाँ क्या क्या हैं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यहाँ का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, क्या करेंट अफेयर्स में चल रही है। जनरल इश्यूज़ ऑन बायोडाइवर्सिटीज़, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे आपको जो जीएस पेपर में दिख रहे हैं, बच्चे इनको स्किप करके, बेसिक को स्किप करके करंट में जंप करते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसके पहले के वीडियो में मैंने एनसीईआरटी में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, वो मैंने पढ़ाया है, तो आप उसे पढ़ें। अपने बेसिक को पहले स्ट्रॉन्ग कर लें, अभी भी टाइम है। आप मॉक देते रहें, उसको देखते रहें, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करते रहें, बट जल्दबाजी ना करें, क्योंकि अगर आज से आपने रुकना नहीं सीखा तो आपको यूपीएससी रोक देगी, आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपका काम है पहले बेसिक कंप्लीट करना। जब आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे आपको नॉलेज होना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इकोलॉजी क्या है, जब आपको ये सब शब्दों में पकड़ आ जाएगी तो आप करेंट इशू को ईजिली हैंडल कर पाएंगे। नहीं तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। जैसे इकोनॉमी में होता है, रिपो रेट क्या होती है, कितने लोगों को पता ही नहीं है कि रिपो रेट क्या है, जीडीपी क्या है। इस तरह से आपको कम से कम बेसिक में कुछ आइडियाज़ ज़रूर होने चाहिए। फिर आते हैं हम सी सेट पेपर 2 में। ये देखिए सिंपल सा दिया हुआ है, बट बच्चे फिर भी जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और रॉन्ग करके चले जाते हैं। आपको अपना क्राइटेरिया देखना है, इसमें कम से कम कुछ पेपर्स आप देखें कि आपकी स्ट्रॉन्ग पोर्शन क्या है, वीक पोर्शन क्या है। ये मेनली 3 भागों में होती है।
कंप्रीहेंशन, रीजनिंग और मैथ। इन तीनों की आप ये 3 मेन डिवाइडेड होते हैं। मैथ, प्योर मैथ होगी, कंप्रीहेंशन होगी और रीजनिंग होंगे। तो आप देखिए कि आपके 2 में कम से कम पकड़ होनी चाहिए। हो सके तो आप सब में पकड़ बना लीजिए, बट डरने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आपको 40 क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, तब जाके आप इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। सेकेंड पेपर में है कंप्रीहेंशन, कम्युनिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, यही होगी आपकी रीजनिंग। जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी क्लास 10th। देखिए यहाँ पे क्लास 10th की न्यूमरेसी है और डाटा इंटरप्रिटेशन है। क्लास 10 तक लिखा हुआ है, लेकिन बच्चे फिर भी डर की वजह से पास नहीं कर पाते। थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी अवेयरनेस आपको यूपीएससी में टॉप करा सकती है, क्योंकि यूपीएससी अगर आप एनालाइज करें पिछले मतलब 2020 से, तो आपको ये समझ में आएगा कि जितने भी टॉपर्स हैं, अगर उन्होंने 50% अपना दिया है इस एग्ज़ाम में, अगर आपकी तैयारी 50% से ज़्यादा है, तो आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। हर एग्ज़ाम की तरह यहाँ पे बहुत एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। कभी कभी प्रीलिम्स में बच्चे ये गलती करते हैं कि वहाँ लिखा रहता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट चलते जाते हैं, फिर वहाँ पे लिखता है चूज़ द नॉट करेक्ट ऑप्शन। बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं। तो अवेयरनेस, अलर्टनेस आपको यूपीएससी में विजयी बना सकता है। तो आज से जागें, अवेयर रहें, कल की बातें ना सोचें, ना फ्यूचर की बातें सोचें कि यूपीएससी होगा कि नहीं होगा, उसे छोड़ दें। जो आपके हाथ में है वो है आज, अभी, इसी वक्त। तो आप डिसाइड करें कि आज आपका कैसा होना चाहिए, अभी कैसा होना चाहिए, क्या तैयारी रह गई है, क्या तैयारी करनी है। अवेयर हो जाए, अलर्ट हो जाए, ये मेन 2 हथियार हैं आपको यूपीएससी में पास कराने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।